बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो है आप जानते हैं, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी के बारे में, क्या होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जैसे हमारी ज़बान में, जैसे लेमन लैंग्वेज की ज़बान में प्रोबेबिलिटी प्रोबेबल से आया, यानी चांस से आया है। ठीक है, जैसे आजकल जैसे मान लो कोविड-19 की महामारी चल रही है, तो आपको मालूम है बहुत सारे डाटाज आ रहे हैं, राइट। इंडिया में हर दिन इतनी केसेस आते हैं, ठीक है, इतने लोग मरते हैं, ठीक है भाई, इतने लोग पीड़ित होते हैं, इनमें से कुछ इतने लोग वो डिस्चार्ज हुए हैं। तो ये सारे डाटाज को लेके हम कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं। ठीक है, ओके। तो सपोज आप मान लीजिए आपकी क्लास में जैसे मान लो 50 बच्चे हैं, ठीक है, 50 बच्चे हैं, आपके हुए मैथ्स के एग्जाम, ठीक है, और 50 बच्चों में अब पूछता हूं मैं कितने बच्चों ने मान लो 50 लिए हैं, कितने बच्चों का चांस बनता है 50 ले, कितने बच्चों का चांस बनता है 40, कितने बच्चों का चांस बनता है 10, कितने बच्चों का चांस बनता है कि 20 ले। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके प्रोबेबिलिटीज में आती हैं। ठीक है, आपने जैसे कार्ड्स, सब लोगों ने देखा होगा, नहीं, कार्ड्स खेलते हैं जैसे हम, ठीक है, तो बड़ी कोचों में 2-4 बंदे बैठे होते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, प्लेइंग कार्ड जैसे हम कहते हैं। उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, पहले वो शफल करते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद एक कार्ड, सपोज हमने एक कार्ड लिए और पूछा कि इस जो कार्ड हमने लिए हैं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहे, क्या ये कि ये किंग आए। तो ये सारी चीजें क्या रहती हैं, इनको हम प्रोबेबिलिटीज के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्लास 9th में आपने एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी पढ़ा। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्या हुआ कि आप उसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्लियर है, एक्सपेरिमेंट मीन सर आप जैसे मान लीजिए आपने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है, वो कॉइन आपने एक बार टॉस किया तो क्या आया, एक बार आया आपको हेड, दो, एक बार आया टेल। तो हेड कितने बार आया, एक, टेल कितने बार आया, एक। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास, मैंने क्या किया, कॉइन है, कॉइन को टॉस किया तो 2 आउटकम्स बनता है। ठीक है, एक है सर हेड, दूसरा है टेल। ठीक है सर, तो एक बार आया तो प्रोबेबिलिटी हेड की क्या हुई, 1 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स 2 है, ये हुआ, और टेल भी 1/2 हुआ। ये आपके पास है। सपोज आपने क्वाइन को मान लीजिए 2 बार टॉस किए हैं, 2 बार टॉस किया, 2 में एक आपके पास आया, एक बार आपके पास आया हेड, दूसरा आपके पास आया टेल। मान लो आपने प्रोबेबिलिटी को 3 बार, 4, 5, 6, 7 ऐसे टॉस किए। ठीक है, मान लीजिए आपने प्रोबेबिलिटी को टॉस किया, ये क्वाइन को टॉस किया, एक आपके पास क्वाइन है जिसे हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, इसमें हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं वाकई में। ठीक है, हम कर रहे हैं, ठीक है, एक बार टॉस किया, हमने नोट किया कि हेड आया कि टेल आया, 2 बार, दूसरा बार टॉस किया कि नोट किया हेड आया टेल आया, तीसरा, चौथा, हमने मान लीजिए 1000 टाइम्स आपने क्या किया सर, आपने टॉस किया, कॉइन को टॉस किया 1000 टाइम्स। उसके बाद हेड आया, मान लीजिए हेड आपके पास 455 आया, और आपके पास टेल जो आया मान लीजिए 545। क्लियर है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हुआ सर, कैसे देते हैं, हमने क्लास 9 में पढ़ा था एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, जितने भी हेड आए हैं 455, टोटल आउटकम्स आपके पास था 1000, तो ये हुआ 0.455। और टेल की कितना है सर, टेल आया सर, दिस इज 545 divided by 1000 which is 0.545। क्लियर है, लॉकडाउन का समय चल रहा, आप भी अपने घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कॉइन लीजिए, टॉस कीजिए, एक बार टॉस किया, नोट करो कि हेड आया कि टेल आया, दूसरे बार टॉस करो, फिर नोट करो। ठीक है, तो करना क्या है साहब, आपने ऐसे कुछ करना है। ठीक है सर, तो यहां पे दिस इज हेड है, दिस इज टेल है। फर्स्ट टाइम टॉस किया, हेड आया, तो यहाँ पे ये फर्स्ट पे 0, दूसरे बार मान लीजिए टेल आया, थर्ड टाइम पे अगेन टेल आया, फोर्थ टाइम पे आपके पास, तो प्लस करते जाइए जितनी बार आपका मन करता है। ठीक है, 1000 टाइम्स। तो आपके ऐसा हुआ है, ठीक है, बफून करके आपके पास फ्रेंच था, उन्होंने, वो जो बंदा है उन्होंने किया
उस समय शायद ऐसा कुछ लॉकडाउन चल रहा होगा, उन्होंने 1000 टाइम्स टॉस करा, ठीक, उन्होंने 1000 टाइम्स नहीं करा, 4040 आई थिंक 4040 टाइम्स करा, ठीक है, 4000, ठीक है। उनकी कुछ प्रोबेबिलिटीज आए, ठीक है, लगभग अप्रोच कर रहा था, हेड आ रहा था, मान लीजिए हाफ की तरफ अप्रोच कर रहा था, टेल भी हाफ की तरफ अप्रोच कर रहा था। फिर आपके पास ब्रिटेन का एक बंदा था, उन्होंने 10,000 टाइम्स किया, 10,000 टाइम्स किया, इसमें भी लगभग हाफ हाफ हो रहा था, ठीक है, हाफ आपके पास हेड की तरफ जा रहे थे, हाफ आपके पास टेल की तरफ जा रहे थे, नहीं अप्रोच कर रहा था हाफ को। फिर आपके पास और एक स्टैटिस्टिशियन था, उन्होंने 24,000 करा, ठीक है, इसमें भी हाफ जा रहा था आपके पास, लगभग 12,012 ये हेड आया, 12,012 टेल, लगभग 12,012 हेड आया, तो बाकी जो बचा वो 13। तो ये जो प्रोबेबिलिटी जब आप निकालेंगे हाफ की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो ये सारा हुआ सर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। क्या हुआ सर? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में दो चीज होती है आपके पास है, सबसे पहला चीज है एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल जिसे हम कहते हैं एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। तो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी अब एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा था। होता क्या है सर? ये होता क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, जो जितने भी आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है, आप मान लीजिए हेड की तरफ जा रहा तो नंबर ऑफ ट्रायल्स उस आउटकम्स में कितनी है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है और नंबर ऑफ ट्रायल्स जो आप निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हुआ। क्लियर है? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। अभी हमने क्या कहा कि आपने मान लीजिए 1000 टाइम्स करा, उसमें कितने आपके पास हेड आए, कितने टेल आए, ये आपके पास हो, ठीक है। तो क्या है, दिस इज नंबर ऑफ ट्रायल्स in which event happened divided by total number of trials, ठीक है। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, जिसे हम एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है। अब हमने क्या कहा अभी कि जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे, घर पे जाके आप कर ले, ठीक है, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हेड की तरफ टेल की तरफ जो है दोनों हाफ को अप्रोच करेगा। और एक चीज, जितना आप जो है एक्सपेरिमेंट ज्यादा करेंगे, ठीक है, अभी क्या किया 24,000 टाइम्स किया, मान लीजिए आपने 50,000 किए हैं, तो जितना एक्सपेरिमेंट को आप ज्यादा करेंगे उतना ही आपके प्रोबेबिलिटी की चांस जो है हाफ तक जाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो प्रोबेबिलिटी है इसे हम कहते हैं क्या, दिस इज द theoretical approach of the probability है। तो इस क्लास में जो है हमारे पास है theoretical है, theoretical जिसे हम कहते हैं classical probability है, ठीक है, classical probability और theoretical probability, ठीक है। हम assume कर रहे हैं, अब हम experiment नहीं करेंगे, अब हम assumption करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक कॉइन है, तो हमने माना है एक कॉइन है, ठीक है। अब सपोज आपने माना कि आपके पास एक कॉइन है जिसको आप टॉस कर रहे हो रैंडमली, ठीक है, आपके पास एक कॉइन जिसको टॉस कर रहे हो रैंडमली, ठीक है। तो यहां पे देखिए, ये जो कॉइन है वो फेयर इनफ है, मतलब हेड के भी जितने चांसेस हैं गिरने की उतनी ही किसकी है, टेल की भी चांसेस हैं गिरने की, ठीक है। और रैंडम जब हम कहते हैं कि फ्री है, जैसे भी फॉल हो, ठीक है, हेड आए टेल आए फर्क नहीं पड़ता। अब सपोज आपने कॉइन को टॉस करा, ठीक है, तो जैसे भी करा आपके पास यहां पे देखिए सबसे पहली चीज है आउटकम्स है। आउटकम्स आपके पास आया हेड और टेल, ये आपके पास आउटकम है। क्लियर है? जब आप पूछेंगे कि मान लीजिए आपने एक कॉइन है, कॉइन को टॉस करा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हिट, जिस चीज के बारे में पूछ रहे हो उसे हम इवेंट कहते हैं, ठीक है, इवेंट कहते हैं। तो इवेंट आपके पास यहाँ पे दो हैं, एक है आपके पास इवेंट में एक है टेल है। सपोज आपने पूछा इवेंट में
हेड का इवेंट पूछा, ठीक है, हेड की प्रोबेबिलिटी पूछी, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हुआ, तो सिंपल सा है, जो ऐसे हम तो इस थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे डिनोट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज नथिंग बट जितने भी आपके पास आउटकम्स में हेड है वो काउंट करें, कितनी बार हेड है सर, एक, और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितनी है, टोटल आउटकम्स 2 हैं, तो ये हाफ आपके पास हुआ थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई getting head is nothing but half. Similarly, probability of getting tail is nothing but half. तो ये आपके पास head और tail दोनों की probability क्या आया, half आया, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास क्या, outcomes event हुआ, ठीक है। और एक चीज ये आपके पास आ गया, समझ में आ गया सारा, ठीक है, क्लियर है, ग्रेट। अब डेफिनेशन, डायरेक्ट डेफिनेशंस पे देखिए, हम डायरेक्ट डेफिनेशंस पे जाएंगे। ये थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी के जो डेफिनेशन रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट जो है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जब आपके पास रहते हैं, ठीक है। सपोज आपने एक डाई, जो नहीं होता आप खेलते होंगे, ठीक है, स्कूल्स पे, ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक डाई है, ठीक है, जिसे आप फेंकते हैं, जैसे कि वो क्यूब नहीं होता, ऐसे क्यूब करके कुछ होते हैं, ठीक है, सब लोगों ने खेला होगा आई होप, ठीक है, कुछ क्यूब होते हैं, यहाँ पे कुछ गिनती होती है, 2 होते हैं, यहाँ पे 1 होते हैं, यहाँ पे 4-5 होते हैं, ठीक है। जब आप उसे रोल करके छोड़ते हैं, फिर वो आपके पास आप खेलते होंगे स्कूल पे, ठीक है। तो ये जो डाई है, इसमें प्रोबेबिलिटी क्या क्या रहती है सर, इवेंट आउटकम्स क्या क्या रहती है, एक पे लिखा होता है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपके पास आउटकम्स है, ठीक है। अब आपको पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 कहां, ठीक है, गेटिंग 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, ठीक है, 6 कितनी बार है सर, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू 6, कितने 6 हैं, 6 एक ही है, डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स कितनी है, 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज 1/6, ठीक है। इसी तरह सर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 इज 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज 1/5, सॉरी दिस इज 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज नथिंग 1/6, तो हर एक की जो प्रोबेबिलिटी है इंडिविजुअली वो क्या है, 1/6 है, ठीक है। ये आपके पास हुआ डाई जब आपने फेंके, ठीक है। अब सपोज करें, मान लो हम इसको और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है, ठीक है। सपोज आपके पास ये जो आपके पास डाई है 1 2 3 4 5 up to 6 है, ठीक है। One, 2, 3, 4, 5 and 6. Find probability of, suppose ये पूछा, getting and even number. आपने कॉइन को टॉस, सॉरी डाई को टॉस करा, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, ठीक है। अब जो इवेंट है वो इवन नंबर, गेटिंग इवन नंबर है। अब आपको मालूम है इवन नंबर क्या क्या है, पहले ये जाने। तो इवन नंबर सर, इवन नंबर क्या होता है बच्चों, इवन नंबर क्या है, जो मल्टीपल ऑफ 2, वो सारे नंबर जो 2 को डिवाइड करता हो या मल्टीपल ऑफ 2 हो, बेस बनता हो, ठीक है। तो 2 है, 1 है, 4 है, 6 है, सॉरी दिस इज 6 है, ठीक है। ये तीनों इवन है, इनके अलावा कोई और इवन है दिख रहा आपको, नहीं, 2 4 6 है, ग्रेट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी सर, कितनी है इवन नंबर, 1 2 3 आउट ऑफ कितने आउटकम्स में से, 6, तो 3/6, या इसको लिखेंगे 1/2, 3 1 3 2 6, तो 1/2 जो हुआ
आपके पास प्रोबेबिलिटी 50% चांस रहता है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है वो इवन नंबर आए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मान लो आपको पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर? ऑड नंबर कौन कौन है साहब? 1 3 5, वो नंबर जो मल्टीपल ऑफ 2 ना हो, तो 1 3 5 है। अगेन कितनी है सर? 3 डिवाइडेड बाय 6, तो 3 1 3 3 2 1/2, दिस इज आल्सो 1/2। क्लियर? आपको पूछे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, ठीक है? थोड़ा सोच के बताएंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है? प्राइम नंबर वो सारे नंबर जिनके दो ही फैक्टर्स रह रहे हैं, ठीक है? खुद और वन जो नंबर को डिवाइड करे, खुद को तो खुद डिवाइड करती है, वन को हर एक वन जो है हर एक नंबर को डिवाइड करता है, ठीक है? कोई थर्ड नंबर थर्ड पार्टी ना निकले जो कि एक नंबर को डिवाइड करता हो, तो उस नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर, एग्जैक्टली, ठीक है? एटलीस्ट एटमोस्ट नहीं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है? तो आप बता सकते हैं प्राइम नंबर क्या क्या है सर, ठीक है? तो प्राइम नंबर, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इन द वर्ल्ड इज व्हाट? 2 से स्टार्ट होती है। क्यों 1 क्यों नहीं सर? 1 का एक ही फैक्टर है, 1 ही है, बाकी कोई और नंबर डिवाइड नहीं करता। तो मेरे पास अब प्राइम नंबर क्या है, ठीक है? प्राइम नंबर, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, प्राइम नंबर सबसे स्मॉलेस्ट है 2 सर, उसके बाद है 4 3 3, 4 है? 4 नहीं है, राइट? क्योंकि 2 जो है 4 को डिवाइड करता है। फिर आपके पास 5 है, ये तीनों आपके पास प्राइम नंबर हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इज नथिंग बट 3/6। 3 क्यों? क्योंकि आपके पास ये 3 फेवर करता है प्राइम को, 3 1 3 2 6, तो ये भी हुआ हाफ। क्लियर है? आई होप। अब थोड़ा सा मान लो ऐसे कहें कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6, ठीक है? ये आपके पास आउटकम्स है, वो उन नंबर की प्रोबेबिलिटी जो 6 से ज्यादा है। अब आपको मालूम 6 से ज्यादा इसमें कोई नंबर है नहीं, तो प्रोबेबिलिटी हुआ नहीं, कोई भी फेवर नहीं करता, 0 फेवर करता है आउट ऑफ 6, तो आंसर 0 हुआ, ठीक है? तो 0 आंसर हुआ, ठीक है? तो ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ऐसे इवेंट्स को कहते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है? तो ये जो इवेंट है भाई साहब, दिस इज इम्पॉसिबल, ठीक है? इम्पॉसिबल, व्हाई? बिकॉज 6 से ज्यादा नंबर हमारे पास है ही नहीं। तो अब आपको पूछें कि what is the probability of impossible event is what? 0, ठीक है? तो ये हुआ। अब आपको सपोज पूछे साहब probability of getting a number less than equal to 6, इसमें बता रहा है इनइक्वालिटी लेस देन 6 से लेस देन हो, सारा नंबर जो 6 से छोटे हो, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 तक तो गिनती आ गई। इक्वल टू भी 6 हो, या 6 से कम या 6 के बराबर, तो आपके पास 6 से कम या 6 के बराबर, तो साहब ये सारे के सारे आएंगे, तो 6 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम 6 है, तो 1 हुआ प्रोबेबिलिटी। तो ये इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है 1 आए, ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 रहती है उनको हम श्योर इवेंट कहता है या सर्टेन इवेंट कहता है, ठीक है? वो इवेंट सर जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 आए, ठीक है, उसे हम श्योर इवेंट कहेंगे या सर्टेन इवेंट कहेंगे, ठीक है? जिन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 हो, या ऐसे भी पूछ सकता है वो इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होने हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। वो इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होने हम कहेंगे श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट कहेंगे। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल चल रही है, ठीक है? तो ये आपने डिस्कस कर लिया, ठीक है? क्लियर है, सबको समझ आया, ठीक है? ग्रेट, ठीक है? अब आपको इसी टाइम में ऐसे पूछ सकते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2 लेस देन 5। ग्रेटर देन 2 से बड़े, लेस देन 5, 2 से 5 से छोटे, तो 3 और 4 आएंगे, 2 डिवाइडेड बाय 6 विच इज 1/3, ठीक है?
तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब आपके पास बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस निकलते हैं जहां पे प्रोबेबिलिटी का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपके पास ढाई और कॉइन का था, ठीक है। अब आपके पास मान लीजिए एक बैग है, उस बैग में आपके पास मान लीजिए ऐसा कुछ सिनेरियो है, ठीक है। आपके पास सर एक बैग है, ठीक है सर। उस बैग में मेरे पास ऐसा कुछ है, ध्यान दीजिएगा, मेरे पास आप 5 तो है येलो बॉल, समझ आया, और है 3 आपके पास दिस इज पर्पल है, ठीक है, पर्पल बॉल, और आपके पास है 4 ग्रीन बॉल है। एक थैला है उसमें ये पड़ा हुआ है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल, पर्पल बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन। तो करेंगे आराम से, ठीक है। मान लीजिए आपको पूछता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो, येलो कलर बॉल कितनी है साहब, 5 फेवर करता है। टोटल आउटकम्स कितनी है, 5 4 9 9 3 12, तो टोटल हुआ 5/12, ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो, ठीक है। अब आपके पास पूछे साहब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन, तो दोनों को कंबाइन करो, हो सकता है येलो भी हो सकता है ग्रीन भी, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो कितना हुआ साहब, तो 549 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितनी है, 12 है। क्लियर है। अब आपको पूछे कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल, तो इनमें कोई ब्लैक है, आप सोच के बताए ब्लैक है कोई नहीं, तो प्रोबेबिलिटी हुआ 0 विच इज, अब आप बताएं इस इवेंट को क्या कहेंगे, एग्जैक्टली इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, चूंकि ब्लैक है नहीं तो इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। क्लियर है। सपोज आपको ये पूछता है साहब प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो और ग्रीन और पर्पल, तीनों को काउंट करनी है, तो 12 और 12 हुआ विच इज 1 इज व्हाट, श्योर इवेंट है, ठीक है। सॉरी, दिस इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1। क्लियर है। यहां तक किसी को कोई डाउट, आई होप कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी के चंद कॉन्सेप्ट्स हैं। अब यहां पे एक चीज है, ठीक है, मैं एक नोट लिखता हूं, ठीक है। सबसे पहला जो नोट है, प्रोबेबिलिटी जो इवेंट है ना, याद रखना 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। 0 और 1 के बीच में, 0 भी होती है 1 भी होती है, इनके अलावा बाहर नहीं निकलेगा, यानी इधर इधर को नहीं जाएगा। 0 और 1 के बीच में हमेशा प्रोबेबिलिटी रहता है। 0 अगर होता है तो हम कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, वो इवेंट जिसके प्रोबेबिलिटी 1 है उसे हम कहेंगे श्योर इवेंट, ठीक है। तो क्या हुआ यहां से, क्या आपको मिला, प्रोबेबिलिटी जो इवेंट है लेस देन और इक्वल टू 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ओके, दूसरा है ये आपके पास फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, ओके। और एक चीज हमारे पास है, देखिए कोई भी इवेंट है, सपोज मैंने कहा जैसे शुरू में, मान लो एक कॉइन आपने टॉस किया, एक है हेड है, दूसरा है टेल। हेड और टेल आपस में एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो मेरे पास ऐसा है साहब, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे, आपने कॉइन एक बार फेंका तो दोनों को हाफ हाफ आ रहा था, ठीक है। हेड आ रहा था हाफ, टेल भी आ रहा था हाफ, हाफ प्लस हाफ कितना हुआ 1, तो हेड और टेल आपस में कॉम्प्लीमेंट है, हेड और टेल आपस में कॉम्प्लीमेंट है। तो कोई भी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई मान लीजिए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड को हम टेल बोलेंगे क्योंकि हेड और टेल ही था आपके पास। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो नॉट ई को हम ऐसे भी लिखते हैं सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको, हमेशा 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मेरे पास ये नोट इसको बताना था मेरे को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमेशा क्या आएगा आपके पास 1 के बराबर आएंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कॉम्प्लीमेंट ई हमेशा क्या होगा 1 के पास है, 1 आएगा, ठीक है।
तो ये 3-4 आपके पास चीज है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई विच इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट डी इज ऑलवेज इक्वल टू 1 है। ठीक है, जैसे आपके पास है प्रोबेबिलिटी, अभी हमने एक बॉल वाला डिस्कस करा, 5 येलो थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, पर्पल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन हमेशा 1 के बराबर निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए आपके पास 1000 इवेंट है, सबकी प्रोबेबिलिटी जब आप सम अप करोगे तो 1 निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मिक्स वैल्यू यहाँ पे 1 है, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच करेगा 1 की तरफ जाएंगे। ठीक है, आई होप आपकी आज की क्लास में आपको थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट्स आपकी ब्रशअप हो गए होंगे लास्ट जो 9th क्लास का है। अगर स्टिल किसी को डाउट है तो मेरा नंबर ऑलरेडी आपके पास है। ठीक है, व्हाट्सअप करें। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में आपकी प्रोबेबिलिटी की क्लास और एक चलेगी जिसमें हम कार्ड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को लेंगे। तब तक के लिए आप आराम से घर पे सुस्त चुस्त रहें। ठीक है, और बचे रहें। ठीक है, प्रिकॉशन से रहें। ठीक है, प्रैक्टिस करें, जितनी हो सके प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज की क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।